हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का टॉपिस्तान पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम हेमराज है और वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी विद्यार्थी लोगों के लिए जो आने वाली 13, 14 और 15 को राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम्स है वो देने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से पहले तो सबको आपको बेस्ट ऑफ लक। और उस बेस्ट ऑफ लक के साथ में मैं आपको 4-5 मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा जो आपको स्पष्ट रूप से आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। और वो क्या बातें हैं, हालांकि कुछ विद्यार्थी लोग ऐसे हैं जो इस समय काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाएं, मैं आपकी जो भावनाएं हैं उसकी कदर करता हूं, मैं समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो समय यह आपका चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय आप सभी लोगों के लिए है। इसमें माइंड में ये चलता है कि मेरा वो कंप्लीट नहीं है, मेरा वो कंप्लीट नहीं है, मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हो है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने रिवीजन कर लिया है, अब आपको मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि लास्ट में इन दिनों में आप क्या क्या किस किस हिसाब से कवर कर सकते हैं चीज़ों को, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा वीडियो में आगे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आप रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपने अब तक आपके मन में वो चल रहा है, यार ये भी कंप्लीट कर लूँ, वो भी कंप्लीट कर लूँ, ये भी कंप्लीट कर लूँ। लेकिन देखिए, एग्जाम सिर पे हैं और अब आपने जितना भी पढ़ा, देखिए कभी भी आप ये लगा लीजिए कि जब भी आप एग्जाम देने चाहते हैं उससे पहले कभी भी हमें ये सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं होता कि मेरी तैयारी पूर्ण है, संपूर्ण है, कि मैं बिल्कुल हाँ जी एकदम परफेक्ट हूँ, 100% मैं तैयार हूँ। नहीं, ये अगर आपके इस तरह के आते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, तो वो एक गलती बात होगी कभी भी। क्योंकि ये हमारे मन में एक भय है, एक भ्रम बैठ गया कि नहीं जी मेरी तो तैयारी कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने चाहूंगा कि अब आप क्या करें और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चले इस इतने से टाइम के अंदर जो अभी आपका समय दिया गया है, जो भी 10-5 दिन का समय आपके सामने है। साथ के साथ में वो 4-5 मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो 13, 14 और 15 जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम्स है उनको भी पोस्टपोन किया गया है। उनका जो पोस्टपोन किया, वो जो उनका शेड्यूल था वो उनको चेंज किया गया है। तो अब निश्चित रूप से एग्ज़ाम जो है वो 13, 14 और 15 की होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी लोगों की मांग उठ रही है कि जी हमारा तो तैयारी नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से नहीं है। तो भाई अब आपको भी पता है कि जो डेट है वो डेट है, अब आपको तैयारी करनी ही चाहिए इस डेट को। और अब छोड़ दीजिए वो सपना कि नहीं ऐसा होगा वो ऐसा होगा, कुछ नहीं है। अब आपको टारगेट बनाना है कि मुझे 10 दिन में ये करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बोलूंगा कि फालतू इधर उधर के टाइम में अपना समय ना गवाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इधर उधर की बातों में। तो अब आप अपनी जो प्लानिंग है उसको अच्छे से सेट कर ले, तो थोड़ी सी उस प्लानिंग पे भी बात करेंगे लास्ट में। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं वो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थोड़ी सी लिख देता हूँ। देखिए, बात यह है दोस्तों कि एग्जाम्स आपको पता ही है कि 13-14 को होनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों अभी आपके सामने ये जो समय है ये आपके लगा लीजिए कि जिंदगी का जो बेस्ट समय चल रहा होता है उनमें से एक है, क्योंकि हमारा इसमें करियर बन रहा होता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस जितना भी ये समय बचा हुआ है, मान लीजिए आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो आप इसको 10 दिन मत सोचिए, आप इसको 20 दिन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपके सामने रात भी। आप 5-7 दिन थोड़ा कम सो लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपकी चीजें अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये जो मौका है ये बार बार नहीं मिलेगा आपको, एक बार ये मौका मिलता है, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा। तो इसको अच्छे से अच्छा भुनाने की कोशिश करें, ये एक मेरा मोटिवेशन है। आपको इसको अगर अच्छे से लेते हैं तो आपको पॉजिटिव बातें मिलेगी, नहीं तो नेगेटिव बातें होगी। दूसरा है, इसमें आपके धैर्य की परीक्षा होगी। धैर्य की परीक्षा का मतलब यह है कि इस 10 दिन के पीरियड के अंदर काफी लोग उथल पुथल हो रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है यार क्या करे क्या नहीं करे। तो आपको धैर्य के साथ में चीजों को लेना है, ठीक है। और धैर्य के साथ में ही चीजों को जो है पढ़ना है और अपनी मैनेज करना है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे। तो अभी जो चीजें हैं उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम्स के अंदर जो है वो हिंदी आपको पता ही है,
मैं बोलूँगा कि जिसकी हिंदी अच्छी है ना, वो इस एग्ज़ाम को लेके जा रहा है, उसकी 100% सीट है। एग्ज़ाम्स इस एग्ज़ाम का हिंदी जो है इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है। अगर जिस बंदे की या जिस बंदी की हिंदी सबसे शानदार है ना, वो एग्ज़ाम्स ले जाएगा भाई, ये डेफिनेट है। बस सर, क्योंकि बाकी का जो पोर्शंस है उसमें सभी की स्थिति एक समान ही होती है। अब थोड़ा सा मैं इसमें ये चर्चा करूंगा कि जब आप एग्जाम्स में बैठे, तो एग्जाम में बैठे तो उससे पहले मैंने एक राउंड्स लिखे हैं यहाँ पर, क्या है किस तरीके से चीज़ों को कवर करनी है। तो देखिए, आपको पता ही है कि माइनस मार्किंग पेपर में है, तो मेरा मकसद ये होता है कभी भी, और मैं हमेशा यही आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को ही सोल्व करें। अब इसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, पहला ही, दूसरा, 3 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा आपको नहीं आया, तीसरा भी आपको नहीं आया, तो आप ये सोच रहे हैं यार मेरे को तो आया ही नहीं, मैं इनमें फंस जाता हूं मैं। ठीक है, आप सोचते हैं यार ये क्यों नहीं आया। आप क्या करते हैं, आपके पास में सफिशिएंट समय रहता है उस टाइम पे, और आप इस दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में, और ये हमेशा ही होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आपका समय खराब किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दे कि भैया आप कैसे भी करके जो राउंड फर्स्ट होता है उस राउंड फर्स्ट में कंप्लीट जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप करिए। राउंड टू की मैं बात कर लेता हूं, तो राउंड टू में वो क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आप समय व्यतीत करें, उस क्वेश्चन पे जिनको आपको कर सकते हैं आप उन क्वेश्चनों को। ठीक है, राउंड टू में ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट राउंड चलता है, सेकेंड राउंड, जब आप दूसरी बार पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि नहीं इनको मैं आंसर निकाल दूंगा, थोड़ा समय ले लूंगा लेकिन मैं निकाल दूंगा, तो आप सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चनों को सोल्व करें। और फिर भी अगर जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है, माइनस मार्किंग में हमें फंसना नहीं है। वो थर्ड राउंड में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो सेकंड राउंड में इस तरह से करना है, फर्स्ट राउंड में इस तरह से करना है, और थर्ड राउंड की जहां तक मैं बात करूं तो थर्ड राउंड में आपको स्पष्ट जो ध्यान देना है वो इस बात का देना है कि मैंने जो अब तक कितने क्वेश्चंस अटेंड कर चुका हूं, और एग्जाम का आपने देखा ही होगा कट ऑफ क्या रहती है, किस तरीके से आपने पूरा इतनी सारी आपने तैयारियां करी है, तो आपको एनालिसिस तो आप कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि कहाँ तक कट ऑफ वेरी कर सकती है और कितने क्वेश्चंस मैंने अटेंड कर लिए। अब फिर आपको अगर जिस क्वेश्चंस में ये लगता है कि यार इसमें 50-50 वाला चांस है, तो आप ज्यादा नहीं, आपको लगता है कि हाँ श्योरिटी इस ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसी के साथ में जाइए। अदरवाइज माइनस मार्किंग में नहीं फंसे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि माइनस के चक्रों में और कहीं खराब कर लो चीजों को। ठीक है, तो इस चीज में मैं आपको फिर बोलता हूँ, माइनस मार्किंग के फंदे में नहीं फंसना, जो चीजें आ रही है उन्हीं को करना है। सेकंड राउंड में आपको इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, और थर्ड राउंड में आपको इस तरह से मैनेज करना है। तो ये 4-5 बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा हटके बातें कर लेता हूँ कि अब इस 10 दिन के पीरियड में आपको केवल उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो आप पढ़ चुके हैं। अब मैं बोलूंगा कि नई बुक्स खरीदना, नई चीजें पढ़ना, वो करना, ये करना, वो एक बेवकूफी होगी। जो चीजें पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करो। ऐसा नहीं हो कि और पढ़ने के चक्करों में, और पढ़ने के चक्करों में पीछे क्या पढ़ा वो कुछ है ही नहीं, रिकॉल ही नहीं हो पा रहा। तो यही करूंगा कि जो पढ़ चुके हैं ना उस पर थोड़ा सा अच्छा फोकस कर लो, उसको रिवीजन करो। पहले एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लो कि मैंने जो पढ़ा उसका रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ, तो रिवीजन करो। हिंदी पर मुख्य रूप से मैं बोलूंगा कि जितने भी संधि के रूल्स हैं वो सारे आपको इस टाइम पे अपने माइंड में हो जाने चाहिए। एक बार उन रूल्स को देखो, पर्यायवाची विलोम शब्द को एक बार सरसरी नजरों से देखो। ठीक है, इस तरीके से चीजों को मिक्सअप करके देखो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अब इस टाइम पे आप नई चीज पढ़ रहे हैं और रिवीजन आपका कंप्लीट नहीं है, अगर रिवीजन कंप्लीट है फिर नई चीज पढ़ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये बोलूंगा कि आप रिवीजन कंप्लीट करें पहले, जितना आपने पढ़ लिया फिर ही कोई नई चीज पे आप जाइए। लेकिन समय इतना है नहीं, तो चीजों को आप तरीके से सिस्टमेटिक लेके चले। और मैं बोलूंगा कि 10-15-20 मिनट सुबह उठ के, टाइम बहुत कम है लेकिन कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम करो, ताकि दिमाग में थोड़ी सी तनाव जो है ये भाग जाए हमारा एग्जाम को लेके। क्योंकि ये जो अनुलोम विलोम होता है वो तनाव को बिल्कुल दूर ही कर देता है, लगा लो आप। ठीक है, तो ये करो आप। और मेरी तरफ से और टॉप स्थान परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए और आपको जॉब मिले। थैंक यू सो मच।